इस कार्यक्रम के बुनियादक हैं श्री दिगंबर जैन ग्लोबल महासभा, श्री जमनालाल जैन हपावत, मुंबई संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष, श्री कमल बी जैन संस्थापक ट्रस्टी राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष, श्री पारस लोहाड़े नासिक संस्थापक ट्रस्टी राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष, श्री सुरेश संघवी बांसवाड़ा संस्थापक ट्रस्टी राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष, श्री कमलेश जैन मुंबई संस्थापक ट्रस्टी, श्री सुरेश हिंसावत मुंबई ट्रस्टी राष्ट्रीय महामंत्री, श्रीमती सुजाता शाह पुणे ट्रस्टी राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिवानी और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, मध्य प्रदेश प्रांत के जिला रतलाम की धर्मधरा धामनोद स्थित शीतल तीर्थ में जैन ग्लोबल वुमेन फोरम द्वारा राष्ट्रीय जैन महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। परम पूज्य आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी मुनिराज सत्संग, परम पूज्य आचार्य श्री 108 सुंदर सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य एवं बाल ब्रह्मचारिणी डॉक्टर सविता दीदी के निर्देशन में 22 फरवरी 2024 को आयोजित हुई इस कार्यक्रम में महिलाओं को जागरूक करने के साथ साथ उन्हें प्रोत्साहित भी किया गया। तो आइए दर्शकों, अविलंब देखते हैं इस कार्यक्रम के अनुपम दृश्य। परम पूज्य आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी मुनिराज सत्संग एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 सुंदर सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में मध्य प्रदेश प्रांत के जिला रतलाम के धामनोद स्थित शीतल तीर्थ में जैन ग्लोबल वुमेन फोरम द्वारा महिलाओं के सम्मान में राष्ट्रीय जैन महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। बाल ब्रह्मचारिणी डॉक्टर सविता दीदी के निर्देशन में 22 फरवरी 2024 को आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारंभ ग्लोबल महासभा के अध्यक्ष श्री जमनालाल जैन पदाधिकारियों एवं अन्य गणमान्यों ने प्रभु का चित्र अनावरण कर मंगल दीप प्रज्वलित करने के साथ किया। दीप प्रज्वलन के बाद श्राविका ने मंगलाचरण की प्रस्तुति से कार्यक्रम के वातावरण को भक्ति में बना दिया। पंचैते परमेष्ठिनां प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मंगलम्, कुर्वन्तु ते मंगलम्, कुर्वन्तु ते मंगलम्। मंगलाचरण के पश्चात मंच संचालिका एवं ग्लोबल वुमेन फोरम की फॉरेन अफेयर मिनिस्टर श्रीमती रुचि जैन चौविशिया ने जैन ग्लोबल वुमेन फोरम की अध्यक्षा श्रीमती सुजाता शाह के जीवन पर प्रकाश डालते हुए अपने विचारों को प्रकट किया। सुजाता जी शाह श्री दिगंबर जैन ग्लोबल वुमेन फोरम की अध्यक्षा हैं। मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं। देखना है कल क्या होगा, देखना है कल क्या होगा, क्योंकि हौसला भी जिद्दी है। कुछ ऐसा ही जिद्दी हौसले का दमखम रखने वाली महिला हैं सुजाता जी शाह। लोगों ने इनके जीवन में कई बार इनसे कहा कि सुजाता जी, आप एक अकेली महिला हैं, आप ये काम नहीं कर पाएंगी। और जितनी बार लोगों ने इनसे कहा कि आप ये नहीं कर सकती हैं, सुजाता जी के जिद्दी और दृढ़ निश्चयी मन ने उतनी बार कहा कि ये काम मैं करके दिखाऊंगी। पुरुषों का क्षेत्र समझे जाने वाले क्षेत्र में इन्होंने कई अवार्ड जीते और अपनी पहचान बनाई। इन्होंने धर्म का साथ कभी नहीं छोड़ा। पूजा विधान उपवास करते हुए मानिक बाग में जैन मंदिर का भव्य निर्माण करवाया। समाज सेवा में भी ये सदा अग्रणी रही। हमेशा खुले हृदय से इन्होंने दान किया। व्यवसायिक जीवन की बात करें तो इन्हें 7 से भी ज़्यादा महिला पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है, जिसमें एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड में इस वर्ष का प्रथम पुरस्कार सामाजिक कार्यों के लिए इन्हें पूर्व IAS ऑफिसर किरण बेदी जी द्वारा सशक्त महिला पुरस्कार भी दिया गया। धार्मिक और सामाजिक कार्यों के लिए इन्हें 10 से भी ज़्यादा पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है, जिसमें भगवान महावीर जैन मंदिर मानिक बाग पंच कल्याणिक अवार्ड,
श्री शांतिलाल दिगंबर जैन कांदिवली मुंबई द्वारा युवा महिला गौरव अवार्ड जैसे कई सारे पुरस्कार शामिल हैं। तत्पश्चात मंच संचालिका ने बाल ब्रह्मचारिणी डॉक्टर सविता दीदी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए अन्य जानकारी प्रदान की। इसी दौरान श्रेष्ठियों ने बाल ब्रह्मचारिणी डॉक्टर सविता दीदी को शॉल पहनाकर एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका आदर सत्कार किया। डॉक्टर सविता जी जैन, इन्होंने एमकॉम और पीएचडी की शिक्षा पाई है। श्री दिगंबर जैन धर्मस्थल शीतल तीर्थ की अधिष्ठात्री होने के साथ साथ ही योगेंद्र गिरी अतिशय क्षेत्र राजस्थान की निर्देशिका भी हैं। आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर लक्ष्मीनगर उज्जैन की संरक्षक भी हैं। जयपुर की पत्रिका दिगंबर जैन ज्योति और उज्जैन की पत्रिका आदित्य आदेश की संपादिका भी हैं। मंदिर में जब भी कोई मंडल होता है, विधान होता है, पहले पहुंच जाती हैं और मंडल की रचना करती हैं। जब भी कोई त्योहार होता हमारी कॉलोनी में तो सबसे पहले इनके घर से सोले के लड्डू बनकर आते। तो इस तरह से बहुत ही सुंदर और धार्मिक माहौल में सविता जी बड़ी हुई हैं। सर महके तीनों लोक में खुशियाँ चहके, मन मेरा बहके जोर से कह चारों दिशाएं झूम के गाए, कानों में जैसे कोई मुरली सुनाए, अंबर से कोई नाद बजाए, तेज हवाएं जोर से गाए, रंग उड़ाए, इंद्र रानी मिल मंगल गाए, इंद्र रानी मिल मंगल गाए, सीब में जैसे कोई सागर पाए, ढोल नगाड़े शंख गुंजाए, अंबर अमृत रस बरसाए, मेघ घटाए शोर मचाए, भाव क्षमा का हर दिल में खिला हो, जैसे ईर्ष्या जलन और बैर का कोई अंत हुआ हो, जैसे खुशियों की एक बात छिड़ी हो, जैसे दिल से दिल की बात हुई हो, जैसे फूल खिले हो, जगमग जगमग दीप जले हो, जैसे तारे खुद धरती पे गिरे हो। तदुपरांत कार्यक्रम में श्रीमती रुचि जैन ने मुख्य अतिथि श्रीमती अर्चना जी जैन के बारे में जानकारी प्रदान की, तो वही अध्यक्षा श्रीमती सुजाता शाह एवं अन्य समिति पदाधिकारियों ने उन्हें शॉल एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत सम्मान किया। श्रीमती अर्चना जी जैन भारत सरकार के नीति आयोग की सदस्य हैं। अर्चना जी अपने सामाजिक एवं राजनीतिक दायित्वों को अपार कुशलता के साथ परिवहन करती हैं। यह सामाजिक न्याय एवं महिला अधिकारिता मंत्रालय में वाइस चेयरमैन हैं। महिला मोर्चा की जिला मंत्री हैं। प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना की प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। राज्य महिला आयोग की प्रदेश सदस्य हैं। अपने राजनीतिक दायित्वों को बहुत ही कुशलता के साथ निर्वहन करते हुए श्रीमती अर्चना जी अपने सामाजिक दायित्वों को भी नहीं भूलती। इनके सामाजिक जीवन की शुरुआत ही गौशाला सेवा से हुई। यह जैन मिलन संघ की राष्ट्रीय महामंत्री हैं। राजनीतिक चेतना मंच महिला मंडल संघ की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आशीर्वाद पत्रिका की चीफ एडिटर हैं। प्रजातंत्र की समाचार पत्र की प्रधान संपादक हैं। साथ ही स्वास्थ्य एवं संजीवनी की अध्यक्षा भी हैं। हमारे लिए ये अपार सौभाग्य की बात है कि ऐसी अभूतपूर्व एवं विशिष्ट व्यक्तित्व की स्वामिनी हमारी मुख्य अतिथि होने का इन्होंने निमंत्रण स्वीकार किया है और इनकी उपस्थिति मात्र से ही हमारी सभा गौरवान्वित है। आपसे अनुरोध करती हूँ कि इनके सम्मान में करतल ध्वनि दें। इसी दौरान अपने अपने कार्य क्षेत्रों में अद्भुत कार्य करेगी श्रीमती डॉक्टर इंदु जैन, श्रीमती पूर्वा जैन, श्रीमती प्रगति जैन, श्रीमती मंगला शाह, श्रीमती साधना मादावत, श्रीमती मंजू जैन, श्रीमती सरिता जैन, श्रीमती वीना छावड़ा, श्रीमती प्रिया शाह एवं श्रीमती अंजलि शाह की उपलब्धियों का मंच संचालिका द्वारा वर्णन किया गया। तो वही समिति पदाधिकारियों ने उन्हें शॉल एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत सत्कार किया। भाग्य हमारे आप पधारे,
भाग्य हमारे बढ़ा हमारा मान, आपका स्वागत है श्रीमान। भाव के पुष्प और प्यार की माला श्रीवर आपको अर्पित है, आपको अपने बीच में पाके हर कोई यहाँ गर्वित है। अभी स्वागत सत्कार के बाद श्री दिगंबर जैन ग्लोबल महासभा के अध्यक्ष श्री जमनालाल जैन हपावत जी ने महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की। तो वहीं इसी संस्था के राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री प्रवीण लोहाड़े ने गुरुओं के प्रति अपने भक्ति भाव को व्यक्त कर ग्लोबल महासभा के विषय में बताने के साथ साथ अपने विचारों को भी साझा किया। ग्लोबल महासभा का स्थापना 2 साल हुए हैं और विभिन्न क्षेत्रों में काम किया है, जिसमें जैन जॉब के माध्यम से हमने देश में 50-60 लोगों को हर महीने जॉब दिलाते हैं। उसमें हमारे साथ टाइप आईटी की टीम जुड़ी हुई है, जिनका मेरा परिचय भी नहीं है। पूरे इंडिया से लोग जुड़े हुए हैं, आर्थिक छात्र, उनको कभी मिला नहीं हूँ मैं। इसके साथ ही रुचि चौबसिया जो संचालन कर रही है, उनको आज पहली बार देखा है, मेरे साथ 2 साल से काम कर रही है। हमने उदयपुर में प्राकृत भवन बनाया है, वो प्राकृत का मूल भाषा है, उसका हमें समर्थन करना है और बहुत सी योजनाएं हैं। मैं ये चाहता हूँ कि मेरी बहुत सी बातें हमारे से शिक्षा मंत्री राष्ट्र श्री प्रवीण जी लोहाड़े आएँ और जानकारी दें कि हम लोग क्या काम कर रहे हैं। हम श्री प्रवीण जी लोहाड़े को निवेदन करते हैं, आप बता रहे और 2 मिनट में हमारे सभी योजनाओं को सविस्तार बताएं। जय जिने। कोरोना के काल में परम आदरणीय जमनालाल जी हपावत साहब ने जो कार्य किया, उस कार्य की प्रेरणा लेकर ही ये ग्लोबल महासभा का निर्माण हुआ। सारी दुनिया कोरोना के काल में सभी लोगों की मदद करने के लिए तत्पर थे, सभी को अनाज देना आदि करना, ये सब कार्य कर रहे थे। और दुनिया के यदि पूरे पटल पे देखे तो इसमें हमारा जैन समाज सबसे आगे था, दान देने में सबसे आगे था। लेकिन ये करते हुए मेरे जैन समाज का कोई व्यक्ति भूखा है, इसको देखने वाले मात्र अकेले जमनालाल जी हपावत साहब थे। और उन्होंने मतलब शिलोंग में एक महिला घर में रहने की वजह से, महिला और उसकी एक बेटी थी, भूखी मरने की स्थिति उसकी उत्पन्न हो गई। उसका फोन परम आदरणीय जमनालाल जी हपावत साहब के लिए आया और वहां पर तुरंत मदद को पहुंचा गया। ऐसा यह व्यक्ति है। जब ग्लोबल महासभा की स्थापना हुई तब सबसे पहले, और जैसा हम देखते हैं कि मंचों पे परम पूज्य आचार्य श्री और संघ बैठ जाता है तो मंच पे होड़ लग जाती है आने के लिए। लेकिन जब यही संघ रास्ते से चलते हैं, विहार करते हैं, तब न जाने ये होड़ कहां चली जाती है। ये दुखद है लेकिन सत्य है। ग्लोबल महासभा एक शानदार सोच को लेकर के आया है। आप सबसे निवेदन करूंगा ग्लोबल महासभा का साथ दें, क्योंकि ग्लोबल महासभा श्रमण संस्कृति के आशीर्वादों का परिणाम है, श्रमण संस्कृति की कृपा का परिणाम है। इसके बाद श्रमण सेवा मंत्री श्री मुकेश जैन गोटी ने संस्था द्वारा आयोजित योजनाओं का वर्णन करते हुए धार्मिक कार्यों में इसकी महत्वता को बताया। साधुओं के विहार में और जो साधु जिनके आहार की कहीं व्यवस्था नहीं हो पाती है, क्षेत्रों पे जाकर के अटक जाते हैं, उनके विहार आहार की आदि व्यवस्था करना। श्रमण स्थाविर योजना, जैसा भी अध्यक्ष जी ने बताया, यरनाल में हमारा प्रयास शुरू हो चुका है। हमें चारुकीर्ति भट्टारक जी के द्वारा शांति सागर फाउंडेशन से 20 कमरों का एक भवन प्राप्त हुआ है। शीघ्र ही हम जो दक्षिण भारत में जो साधु विहार नहीं कर सकते हैं, वृद्ध हैं, जिनको भाषा की तकलीफ है, जिनको विशेष ज्ञान नहीं, प्रवचन करना नहीं आता है, या ऐसा कह लें जिनकी व्यवस्था नहीं हो पा रही है, जो वहाँ रह करके और अपना साधना करना चाहते हैं, ऐसे साधुओं की व्यवस्था के लिए यरनाल, फिर आगे उत्तरोत्तर हम लोग शिखर जी आदि जगह प्रयास करेंगे। और अंतिम साधुओं के लिए योजना श्रमण विहार योजना, जो अभी हमारे अध्यक्ष जी ने आपको बताया। श्रमण उपकरण योजना 15 जुलाई 2022 को चतुर्मास के शुभारंभ पे शुरू की गई। आज हम लोगों का ये सम्मान करके इन्होंने एक फिर से ये बता दिया है कि नारी शक्ति किसी से कम नहीं है। हम लोगों का सम्मान करके हम नई दिशा
आज से प्रारंभ कर दी है इन्होंने। हमारा सम्मान नहीं है, ये समस्त महिला समुदाय का सम्मान है। सब महिलाएं आज गौरवान्वित है। अगले क्रम में जहां समिति पदाधिकारियों एवं श्रेष्ठियों ने महिला मंडल को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका आदर सत्कार किया, तो वही पुण्यशाली श्रावकों ने पूज्य गुरुवर को शास्त्र भेंट किए। अगली कड़ी में श्रीमती लक्ष्मी देवी हपावत, श्रीमती सुजाता शाह एवं वुमेन फोरम की अन्य महिलाओं ने पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन करने के साथ उन्हें शास्त्र भेंट कर मंगल आशीष प्राप्त किया। कार्यक्रम में अब समय था पूज्य गुरुवर की मंगलवाड़ी श्रवण करने का। परम पूज्य आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज ने जैन दर्शन एवं धर्म के विषय पर प्रकाश डालते हुए सभी भक्तों को जीवन उपयोगी संदेश दिए कि विश्व में व्याख्या कहीं है तो जैन दर्शन में, और जहां आपने लोगों को सहयोग करने की बात की है वह भी जनागम में वर्णित है। औषध आहार शास्त्र अभय, इन 4 दानों के साथ समदत्ती दान भी होता है। वो समदत्ती जो दान है वो अपावत जी छोटा नहीं। कोई चिड़िया, कोई कबूतर भूखे ना मर जाए, ये भारत वो देश है। पशुओं को भी पानी देना जानता है, पक्षियों को दाना देना जानता है। तो समाज के लोग भूख में तड़प के मर गए तो आपको लगता है मुझे क्या पूजन, पर जो गहरे में जाएगा न धर्मो धर्म के बिना, जब धर्मात्मा ही नहीं बचेंगे तो धर्म कहाँ बचेगा। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का और प्रत्येक समूह का, चाहे ग्लोबल महासभा हो, चाहे महासभा महासमिति हो, अन्य संस्थाएं हो, इनका दायित्व है कि द्रव्य के लोभ में आकर के, द्रव्य के अभाव में आकर के कोई जैन व्यक्ति धर्मांतरित हो जाए, ये जैन समाज के लिए बहुत कष्ट का दिन होगा। इसलिए संपूर्ण सभा के लिए मेरा कहना है कि देश के किसी भी क्षेत्र में भूखा व्यक्ति बैठा हो, गरीब होकर के अपने धर्म को बदलने जा रहा हो, सबसे पहले वहां जाकर के उसको अपने समान कर लेना, उसका नाम है समदत्ती। ऐसा लोग कहेंगे। ये मंच का विषय है, मंच का विषय नहीं है। एक एक व्यक्ति का संरक्षण अनिवार्य है। दर्शकों, आज आपने मध्य प्रदेश प्रांत के जिला रतलाम के धामनोद स्थित शीतल तीर्थ में जैन ग्लोबल वुमेन फोरम द्वारा आयोजित राष्ट्रीय जैन महिला सम्मेलन के अनुपम दृश्यों का अवलोकन किया। पुनः बता दें कि ये कार्यक्रम परम पूज्य आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी मुनिराज सत्संग एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 सुंदर सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 22 फरवरी 2024 को आयोजित किया गया। बाल ब्रह्मचारिणी डॉक्टर सविता दीदी के निर्देशन में आयोजित इस कार्यक्रम में महिलाओं को उनके कार्य क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करने के लिए सम्मानित किया गया। साथ ही जिनेंद्र भक्तों ने पूज्य गुरुवर की मंगलवाणी श्रवण कर अपना जीवन धन्य किया। तो दर्शकों, अभी समय हो चला है आपसे विदा लेने का। पुनः भेंट होगी ऐसे किसी अन्य धार्मिक अनुष्ठान के साथ। फिलहाल दीजिए मुझे आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन ग्लोबल महासभा, श्री जमनालाल जैन हपावत मुंबई संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष, श्री कमल बी जैन संस्थापक ट्रस्टी राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष, श्री पारस लोहाड़े नासिक संस्थापक ट्रस्टी राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष, श्री सुरेश संघवी बांसवाड़ा संस्थापक ट्रस्टी राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष, श्री कमलेश जैन मुंबई संस्थापक ट्रस्टी, श्री सुरेश हिंसावत मुंबई ट्रस्टी राष्ट्रीय महामंत्री, श्रीमती सुजाता शाह पुणे ट्रस्टी राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष।